दोस्तों आज हम आप सभी को एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों एक 22 साल का नौजवान लड़का अपने घर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पे जाके अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। कहता है कि साहब, मेरे पिताजी 8 दिन से घर से गायब है, उनका कहीं भी अता पता नहीं, सब जगह हम ढूंढ के थक चुके हैं। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है, मेरी माँ मेरी बहन सब पागल हुए जा रहे हैं। मेरे पिताजी का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। दोस्तों पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने उस नवयुवक को ये आश्वासन दिलाया कि तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी जहां भी होंगे हम उनको ढूंढ निकालेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि पुलिस तो अपना काम कर देती है। 4 दिन के बाद में पता चलता है कि वो जो नवयुवक था उसके पिताजी की लाश उसके घर के आंगन में ही दफन है। अब सबसे बड़ा सवाल कि उनको किसने मारा, क्योंकि घर में तो सारे लोग रहते थे, माँ भी रहती थी, बहन भी रहती थी, भाई भी सभी लोग रहते थे। तो बाहर वाला तो कोई नहीं मारेगा, और घर वाला कौन है जिसने मारा होगा, क्योंकि घर वाले रो रो के पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब वो मास्टरमाइंड सामने आता है तो उसके बारे में जो भी सुनता है, जो भी देखता है, दांत तले उंगली दबा लेता है कि भला इंसान इतना कैसे गिर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आप सभी को भी इसकी सच्चाई बताते हैं, उस मास्टरमाइंड के बारे में बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। और हाँ, एक बात अपने सभी दोस्तों से हम कहना चाहते हैं कि जिसको भी लगे कि हम सच्ची घटना सुना रहे या ऐसे सुना रहे, वो गूगल पे सर्च भी कर सकता है। हम सच्ची घटनाएं सुनाते वो भी इसलिए कि आप लोग भी सावधान रहिए, किसी पे भरोसा करिए। देखिए ऐसा नहीं कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बिना भरोसे के इस धरती पे इस दुनिया में जीना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भरोसा उतना करिए कि भाई लोग तुम्हारा फायदा ना उठा पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये बिहार के भागलपुर की है, और भागलपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बडरमासी। दोस्तों इस गांव में एक ऐसा परिवार था जिस परिवार में 5 सदस्य थे। जो घर के मुखिया थे उनका नाम केलदास था, उनकी पत्नी का नाम सरिता था, उनकी बेटी का नाम जूली था, उनका बड़ा बेटा था उसका नाम दयानंद था, वो सबसे बड़ा था, उसकी उम्र 22 साल थी। जो बेटी जूली थी उसकी उम्र 17 साल थी, और एक सबसे छोटा बेटा था जिसकी उम्र 9 साल थी। दोस्तों ये परिवार बहुत खुशी के साथ में रहता था, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, खुद का अपना काम था। जो बेटा बड़ा वाला था दयानंद, वो राजभवन में काम करता था, और जो भी उसको सैलरी मिलती थी वो घर पे भिजवाता था, और जब भी उसको छुट्टी मिलती थी तो वो भी आ जाता घर पे। और जो केलदास थे वो अपने घर पे ही एक छोटा मोटा होटल चलाते थे और जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। तो अक्सर दोस्तों क्या होता था कि पूरे परिवार जितने भी लोग घर में थे सभी लोग सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे केलदास का, उनकी पत्नी उनकी बेटी सभी लोग सपोर्ट करते थे, जो दोनों दुकानें थी, क्योंकि वही उनकी आमदनी का साधन था। तो उन दुकानों की वजह से दोस्तों अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो कभी कोई शक भी नहीं करता था, शक की कोई गुंजाइश नहीं कि आदमी यहाँ पे क्यों खड़ा, ये लड़का यहाँ पे क्यों खड़ा। तो ऐसा कुछ नहीं था, सभी लोग वहां पे आते जाते थे, जो भी सामान लेना था ले लिया करते थे। लेकिन दोस्तों कभी कभार जो केलदास थे वो अपने काम को लेके बाहर भी जाते थे, क्योंकि जनरल स्टोर की दुकान थी, उसके लिए सामान भी लाना पड़ता था, तो वो कभी कभार बाहर भी चला जाया करते थे। तो उनकी जो बेटी थी और पत्नी थी वही दोनों दुकानों को संभालती थी। तो ऐसे करके दिन गुजरते जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि केलदास अचानक से अपने घर से गायब हो जाते हैं। 1 दिन का समय बीता, 2 दिन का समय बीता, माँ बेटी बहुत ज्यादा परेशान। छोटा वाला बेटा 9 साल का था, तो इतना उसको वो नहीं समझता था कि कहाँ कौन क्या हो रहा है। लेकिन माँ बेटी इतना ज्यादा परेशान, अब वो ढूंढ रही इधर उधर कि भाई कहाँ चले गए पिताजी, कहाँ चले गए पति हमारे, कहाँ चले गए। दोस्तों जो बड़ा बेटा राजभवन में काम करता था दयानंद, उसको भी ये खबर होती है कि पिताजी कहीं गायब हो गए। दोस्तों आसपास के लोग, जो घर परिवार के लोग, सभी लोग ढूंढने में लग जाते हैं, रिश्तेदार लोग भी इकट्ठे होते हैं, गांव के लोग, सभी लोग परेशान कि भाई केलदास कहाँ पे चले गए, उनका कहीं भी पता ही नहीं, और अच्छे खासे थे, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। तो कुछ लोग सलाह देते हैं, जो बड़ा बेटा था दयानंद, कि तुम ऐसा करो कि कहीं भी अब वो मिल नहीं रहे हैं, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है, जो सुनैला पुलिस स्टेशन है वहां पे जाओ और रिपोर्ट दर्ज करवाओ कि हमारे पिताजी पता नहीं कहाँ किसने किडनैप कर लिया। दोस्तों वो दयानंद वैसा ही करता है, पुलिस स्टेशन में जाता है और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। दोस्तों पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया कि तुम जाओ निश्चिंत होके, और तुम्हारे पिताजी को हम खोज निकालेंगे जहां भी होंगे। दोस्तों अब घर परिवार वाले भी लोग ढूंढ रहे हैं,
और जो केलदास की पत्नी है रो रो के बुरा हाल, पागल हुई जा रही, बेटी भी रो रही, सभी लोग वही परेशान हैं, घर के सदस्य हैं, मुखिया थे, गांव के लोग भी परेशान हैं। ऐसे करके दोस्तों रिपोर्ट दर्ज करवाए 3 दिन का समय बीत जाता है, कहीं भी पता नहीं चलता है केलदास का। लेकिन चौथे दिन दोस्तों घर परिवार के लोगों ने इस चीज का अनुभव किया, एहसास किया कि केलदास के घर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। अब सब बहुत ज्यादा हैरान कि आखिर में ये बदबू कहां से आ रही। और जो केलदास की पत्नी थी उनसे पूछने की कोशिश करती कि तुम्हारे घर से बदबू आ रही, तो उनकी पत्नी कहती मेरे घर से बदबू कहां आ रही भाई, मुझे नहीं आ रही, तुम लोगों को कहां से आ रही है। तो गांव के लोग थोड़ा सा चौंकते हैं कि इतनी गंदी बदबू हम सबके पास में आ रही, हम सबको पता चल रहा है, इनको क्यों नहीं पता चल रहा है। दोस्तों गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को शक होता है, तो वो पुलिस को गुप्त तरीके से सूचना देते हैं कि जो केलदास का घर है वहीं से बहुत ही खराब बदबू आ रही है। अब मुझे नहीं पता है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, बदबू कहाँ से आ रही है। दोस्तों पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता, पुलिस को भी। अब पुलिस पहुंच जाती है केलदास के घर पे, तो सच में पुलिस ने देखा कि बहुत तगड़ी बदबू आ रही है, वहां पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि पहले कम आती थी, जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही आती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि 2 दिन पहले ही वो उस घर में नई ईंटें लगाई गई थी, फर्श बनाई गई थी। दोस्तों पुलिस को शक हुआ कि नई फर्श ताजा क्यों बनाई गई, जबकि इनके पिताजी गायब हैं, भाई सब परेशान है, ये फर्श कैसे बनी। दोस्तों पुलिस ने उस फर्श को तोड़वाना शुरू किया और मिट्टी खुदाई आंगन की, केलदास के आंगन की, कच्ची जमीन थी। तो क्या होता है कि केलदास की लाश वही आंगन में दफन थी, और शायद है कि उस ऐसा लग रहा था कि किसी ने हड़बड़ी में लाश को दफन किया है, जिसकी वजह से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं कर पाया और थोड़ा गड्ढा कर पाया और उसी में रख दिया, जिसकी वजह से वो बदबू फैलने लगी, बाहर आने लगी। अब दोस्तों पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल कि मारा किसने है। भाई बाहर का आदमी मार के यहाँ तो नहीं दफनाने आएगा, क्योंकि घर में पत्नी बेटी सब रहते हैं, तो भाई ये तो सीधा सीधा है कि घर के सदस्यों ने ही कोई काम किया है। अब दोस्तों पुलिस को सबसे ज्यादा शक होता है केलदास की पत्नी के ऊपर, क्योंकि पुलिस को ये मालूम था कि बड़ा वाला बेटा घर से बाहर रहता है, तो वो इसमें हो नहीं सकता है। छोटा वाला बेटा 9 साल का है, बाकी बेटी है। तो मेन है ये घर की मुखिया जो सरिता है, केलदास की पत्नी, हो ना हो इसने कोई कांड किया हो, यही इसकी कातिल हो, तो सरिता को पकड़ लिया जाता। पहले तो सरिता घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो सरिता ने जो राज बताया, उस राज को भाई जिसने भी सुना वो हक्का बक्का रह गया। दोस्तों सरिता ने बताया कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, मेरा बेटा घर से बाहर रहता था और अक्सर हम और मेरी बेटी दोनों दुकानों को संभाला करते थे और दुकान पे अक्सर कस्टमर आया करते थे। मेरे पति कभी कभार काम के सिलसिले से 1-2 दिन के लिए घर से बाहर चले जाया करते थे, और उसी दौरान मेरी दुकान पे एक दिनेश नाम का नवयुवक आता रहता था, जिसकी उम्र 28 साल थी, और वो अक्सर कुछ ना कुछ लेने के लिए आता रहता था। लेकिन उसी दौरान एक दिन दिनेश हमसे कहने लगा, वो सरिता बता रही केलदास की पत्नी जिसकी उम्र 42 साल है, कि दिनेश हमसे एक दिन कहने लगता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो और जब तक हम तुम्हें देख नहीं लेते हैं तब तक मुझे चैन नहीं आता है। तो सरिता कहती कि मैंने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा कैसे तुम कह सकते हो, तुम छोटे हो और मेरा तो परिवार बड़ा है, हम शादीशुदा हैं और तुम हमें पसंद करके क्या करोगे। लेकिन दिनेश जो था वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देखे बिना, तुमसे बात किए बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सरिता कहती है कि कहीं ना कहीं दिनेश की बातें मुझे बहुत ज्यादा भाने लगती हैं और हम भी उसको यही रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ हम भी तुम्हें पसंद करते हैं। और धीरे धीरे मेरी और दिनेश की बातें होने लगती हैं, हमारा प्रेम प्रसंग चलने लगता है और हमारा प्रेम प्रसंग इस कदर चलने लगता है कि हमारा मिलना जुलना हर तरीके से मतलब उससे शुरू हो जाता है। और एक दिन की बात है कि ये जो सारा कांड था, मुझे मेरी बेटी ने रंगे हाथों पकड़ लिया और मेरी बेटी ने कहा कि हम पिताजी को सब कुछ बता देंगे। तो दिनेश ने उसको समझाया और दिनेश ने उसको इतने अच्छे से समझाया कि तुम जो मांगोगी वो तुम्हें देंगे, जो चाहोगी वो तुम्हें देंगे, लेकिन अपने पिताजी को ना बताना। ऐसे करके दिनेश जब उसको सपोर्ट करता है, बड़े प्यार से समझाता है, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी भी उसके चंगुल में फंस जाती है। दोस्तों सरिता बताती है कि मेरा भी संबंध दिनेश से था और मेरी बेटी का भी संबंध दिनेश से था और हम दोनों एक दूसरे की बात को जानने लगे। हम भी जानते थे और मेरी बेटी सरिता भी जानती थी।
और बारी बारी से उनको मौका देते थे, मिलते थे, जुलते थे, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों समस्या यही कि बातें कहाँ तक छुपेंगी, नहीं छुप सकती हैं। चोर कितना भी सातिर हो लेकिन एक दिन सामने जरूर आता है। और वो दिनेश दोनों माँ बेटी को खूब खिलाता पिलाता खूब मस्ती में अपना दिन काट रहे हैं, माँ बेटी दोनों। अब दोस्तों एक दिन केलदास ने अपनी बेटी को दिनेश के साथ में लगे हाथों पकड़ लिया। तो भाई केलदास को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अपनी बेटी को मारने के लिए दौड़ा। और केलदास अपनी पत्नी के पास में, सरिता के पास में जाता और कहता है कि तुम घर में रहती हो, ये सब क्या चलता रहता है, ये क्या कर रही है, तुम्हारे समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों अब वो माँ बेटी तो एक ही काम करती थी दोनों, कैसे बताएं। तब दोस्तों केलदास की जो बेटी थी वो अपने माँ के बारे में भी बता देती है कि मेरा भी इससे संबंध है, माँ का भी इससे संबंध है। दोस्तों जब केलदास ने ये बात सुनी तो केलदास का दिमाग घूम जाता है कि ये क्या, भाई माँ अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, यहाँ तो माँ ही उल्टा काम किया जा रही। यहाँ तक कि दोस्तों इतनी झड़प होती है, केलदास कहता है कि हम अपने बड़े बेटा को बता देंगे सब कुछ, तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने उजागर करेंगे, तुम्हारे मायके वालों को बुलाएंगे, सरिता को अड़काता है, ये करेंगे वो करेंगे, तुमने मेरी नाक कटवा दी, इज्जत बर्बाद कर दी, घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों सरिता को कहीं ना कहीं ये डर लग जाता है कि ऐसा ना हो कि मेरी बदनामी हो जाए, ये बेटा को भी बता दे, मेरे मायके में बता दे, सबको खबर हो जाए, बहुत बदनामी हो जाएगी। दोस्तों माँ बेटी भाई इस डर से, बदनामी के डर से क्या करती हैं कि दोनों प्लान बनाती हैं और अपने पिता को मार देती हैं। दोस्तों पत्नी चाकू से वार करती है और जो बेटी जूली थी वो गले में अपने पिता की रस्सी डाल देती है और रस्सी से खींच देती है। दोस्तों रात का टाइम था, लगभग 10 बजे का टाइम था। मार देते हैं। अब मार के अब ये सोच रहे हैं कि हम इस लाश को ठिकाने पे कहाँ लगाएं। तब ये रात में ही उस दिनेश को बुलाती है जिससे दोनों का रिश्ता चल रहा था। दिनेश को बुलाती हैं, दिनेश से पूछते हैं कि अब इसको हम क्या करें। तो दिनेश इनको सुझाव देता है कि कहीं इनको लेके ना जाओ, ऐसा करो घर में गड्ढा करो और उसी में दफनाओ। दोस्तों दिनेश सपोर्ट करता है माँ बेटी दोनों का और एक गड्ढा करता है, लेकिन हड़बड़ी में ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं कर पाया क्योंकि डर लगता था कि कहीं कोई आ ना जाए, कोई पुलिस को सूचना न दे जाए, नहीं तो मर जाए। दोस्तों ये गड्ढा माँ बेटी और दिनेश तीनों करते हैं और उसी गड्ढे में केलदास को दफना देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। लेकिन इनको ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि कैसे भी पता चल जाए, कुछ भी स्मेल आने लगे। अब दोस्तों ये माँ बेटी क्या करती कि एक दिन बाद ईंट भट्टे पे जाती हैं, वहां से ईंटें लाती हैं और सबसे कह देती फर्श बनवाएंगे। और जहां पे इन्होंने दफनाया था केलदास को वहीं पे ऊपर से फर्श बनवा देती हैं। और इसके बाद में 2-4 दिन का जब समय बीतता है तो माँ बेटी दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया कि अरे पिता घर से गायब हैं, कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। इस तरह जब सरिता कबूलती है कि हम अपनी मेरी बेटी और मेरा एक ही आदमी से रिश्ता था, तो भाई जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है। बड़ा वाला बेटा वो भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि मेरी माँ की ये करतूत, मेरी माँ ने ये क्या किया। फिलहाल दोस्तों उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दिनेश को और सरिता को और सरिता की बेटी जूली को। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर रखना, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।